साथियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अतुल कुमार है और कल मैंने क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम जो है वास्तविक संख्याएं है, उसके मैंने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करा दिया था आपको। देखिए, आज उसी श्रृंखला में हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में क्या है? प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। देखिए, इसमें b बराबर 6 क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर a बराबर bq+r जो होता है, bq+r जो होता है, इसमें b की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है, क्योंकि हमारा पूर्णांक जो दे रखा है वो या तो 6q+1 के रूप में है या 6q+3 के रूप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 6 है। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं, वो क्या है? वो होती है a बराबर bq+r। यहाँ b का मान 6 है, इसलिए ये हो जाएगा a बराबर 6q+r, जहाँ q जो है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है, जबकि लेस देन 6 है। अब क्या है? अब हमें करना क्या है? अब देखिए, हमें b का तो मान पता है, लेकिन q का मान क्या होगा? b का मान हमें पता है, और जब हमें b का मान पता है तो हमें किसका मान फाइंड आउट करना है? हमें r का मान पता। r जो है वो छोटा होगा 6 से, इसीलिए r के मान होंगे हमारे, क्या होंगे r के मान? ध्यान देंगे आप लोग। r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमें 5 तक रखना है। किसमें? a बराबर bq+r में। अब यहाँ b की वैल्यू 6 है, तो इसलिए a बराबर 6q+r। मान लो अगर ये समीकरण नंबर 1 है, तो इसमें हम 0r का मान 0 से 5 तक रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर a का मान, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? r बराबर 0 रख रहे हैं। जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर r जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा a बराबर आ जाएगा 6q। देखिए, यहाँ 6 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है? एक सम संख्या है। अब हम क्या करेंगे? अब हम r बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा a बराबर आ जाएगा 6q+1। अब इसमें जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये क्या है? विषम है। फिर इसी तरह r बराबर हम 3 रखेंगे। जब हम 3 रखते हैं तो a बराबर आ जाएगा 6q+3, जो 2 से विभाज्य नहीं है, यानी ये भी विषम है हमारा। फिर हम रखेंगे r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+4 हो जाएगा, जो कि क्या है? हमारा 2 से विभाज्य है, जो कि हमारा। उसके बाद में साथियों हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर r बराबर 5 रख रहे हैं। जब हम r बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर 6q+5। 5 भी विषम है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब हमने क्या देखा? हमने इसमें देखा कि a बराबर 6q, 6q+2, 6q+4 ये सभी समधन पूर्णांक हैं, जबकि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये सभी क्या है? विषम धन पूर्णांक हैं, जहाँ पर q हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। तो साथियों, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था, जो कि बेहद सरल था, आपने समझ लिया होगा। कुछ नहीं करना होता है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मेट हमारा 6q के रूप में है, तो हम यहाँ पर b का मान 6 ले लेते हैं, और फिर r का मान जो है वो 6 से कम 0 से 5 तक लिया, और समीकरण a बराबर bq+r समीकरण नंबर 1 में रखते गए, और हमने इसे पूरा जो दो जिसमें 2 आ रहा है वो सम, और जिसमें 2 नहीं आ रहा है वो विषम। इस तरह से सम और विषम को हमने फाइंड आउट कर लिया, अलग कर लिया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 3, बेहद महत्वपूर्ण है। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जो मार्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी हमें करना हो तो हम इसमें एचसीएफ निकालते हैं जब भी समान की बात आती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए लिखा है आर्मी की जो हमारी टुकड़ियां हैं, आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूहों के स्तंभों की संख्या समान दी हुई। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 32 है। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए इन 616 और 32 में देखना होगा छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमारी है, क्या है छोटी संख्या, 32। तो हम 32 से क्या करेंगे, 616 को भाग दे देंगे। जब हम 616 को भाग देंगे तब हमारा यहाँ पर जो है भागफल जो है वो 19 आएगा और शेष फल जो है वो हमारा 8 आएगा। इसी को हमने, देखिए हम क्या करेंगे, इसी को हमने लिख दिया है कि 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर शेषफल जो है वो कितना रहा, 8, जबकि हमें शेषफल कितना लाना होता है, 0 लाना होता है। इसीलिए अब जो हमारे पास संख्या बची हुई है, कौन सी, अब हमारे पास संख्या बची हुई है 32। तो हम 32 को फिर से भाग करेंगे किससे, शेषफल से, 8 से। तो अब हम 8 से 32 को भाग देते हैं। जब हम 8 से 32 को भाग देंगे, 8 से 32 को भाग देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। और 32 होने के बाद में यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। बस यही हमें चाहिए था। जब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, शेषफल 0 होने का मतलब क्या है, शेषफल 0 है तो भाजक कितना है, 8 है। तो जो भाजक कितना आ रहा है, 8, शेषफल क्या हो गया, 0। तो जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अतः 616 और 32 का एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। अब इसमें हमें जो एचसीएफ था वही क्या था, स्तंभों की संख्या थी। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई है, 8 आ गई है। यही हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी सीरीज बाई डे टू डे कराऊंगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। कृपया चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।